दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं दुनिया भर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। जापान में शदीद बारिश और सैलाब। जापान के शहर टोक्यो के करीब चिबा प्रीफेक्चर में रिकॉर्ड बारिश के बायस शदीद सैलाब आया है। नारिता एयरपोर्ट पर हजारों मुसाफिर फंस गए हैं, जबकि सड़कों और रेल का निजाम भी मुतासिर हुआ है। हुक्काम के मुताबिक कम से कम 4 अफराद हलाक हुए और बाज़ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 360 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कशीदगी मजीद बढ़ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले उसकी कौमी तेल कंपनी ADNOC के 2 बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल से मुतालिक एक दूसरे से मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। इस सूरत हाल ने आलमी तेल की तरसील और तवानाई की कीमतों के बारे में खदशात मजीद बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन की रूस को बहरे अस्वद में जंग बंदी की पेशकश। यूक्रेन ने रूस को बहरे अस्वद में शहरी अहदाफ पर हमले रोकने के लिए आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ दी है। ये पेशकश ऐसे वक्त में सामने आई है जब रूसी और यूक्रेनी हमलों से बंदरगाहों और तिजारती जहाज़ों की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। रूस ने अभी तक इस पेशकश को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल नहीं किया है और मॉस्को का कहना है कि इसे कोई रस्मी जंग बंदी की पेशकश मौसूल नहीं हुई है। रूसी हमले से यूक्रेन की बड़ी बंदरगाह मुतासिर। रूस ने यूक्रेन की डेन्यूब पर वाक़े अहम अनाज बरामद करने वाली बंदरगाह पर हमला किया, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और आग भड़क उठी। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बहरे अस्वद के रास्तों पर बढ़ती हुई लड़ाई आलमी अनाज की सप्लाई के लिए तशवीश का बायस बन रही है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीका से मजीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम खुसूसन पैट्रियट मिसाइल फराहम करने का मुतालबा किया है। नीदरलैंड्स की रॉटरडैम बंदरगाह में धमाका। नीदरलैंड्स की रॉटरडैम बंदरगाह में पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीरा करने वाली एक तंसीब में धमाके से एक शख्स हलाक और 6 ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की वजूहात की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। रॉटरडैम यूरोप की अहम तवानाई और तिजारती बंदरगाहों में शामिल है, इसलिए वाक़े पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। पुतिन का जापान के करीब मुतनाज़ा जज़ीरे का दौरा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जापान के करीब मुतनाज़ा कुरील जज़ायर के एक जजीरे का दौरा किया। इस दौरे पर जापान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, क्योंकि टोक्यो इन जज़ायर पर अपनी मिल्कियत का दावा करता है। ये मामला दोनों देशों के दरमियान तवील अरसे से जारी इलाकाई तनाज़े की वजह से सिफारती अहमियत रखता है। जनूबी अफ्रीका में कान का मलबा गिरने से हलाकतें। जनूबी अफ्रीका के शुमाल मगरबी सूबे में एक पुरानी कान के मलबे का ढेर गिरने से कम 14 मुश्तबा गैर कानूनी कानकुन हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है, जबकि गैर कानूनी कानकुनी के खतरात एक बार फिर नुमाया हो गए हैं। ईरान में मुजाहिरीन की फांसियों पर आलमी तशवीश। यूरोपीय यूनियन और 26 मुल्कों ने ईरान में मुजाहिरीन की फांसी दिए जाने की मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में ईरानी हुकूमत से सजाए मौत का इस्तेमाल रोकने और ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने का मुतालबा किया गया है। इस इक़दाम से ईरान के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर बैनुल-अक़वामी दबाव मजीद बढ़ गया है। पाकिस्तान में यौम आज़ादी की तक़रीबात। पाकिस्तान ने 79वां यौम आज़ादी मुल्क भर में कौमी जोश व जज्बे के साथ आज मनाया। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में आतिशबाजी, कौमी परचमों और मुख्तलिफ तक़रीबात के जरिए जश्न मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में अमन की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म को भी उजागर किया। आलमी तेल सप्लाई पर शदीद दबाव। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने 2026 में आलमी तेल की सप्लाई में तकरीबन 4.3 मिलियन बैरल यौमिया कमी की पेशगोई की है। मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाज़ा और आबनाए हुर्मुज़ व बहरे अहमर में बहरी हमलों को सप्लाई में कमी की अहम वजूहात करार दिया गया है। इस सूरत हाल से आलमी तवानाई मंडियों और सारिफीन के लिए तेल की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव का खतरा पैदा हो गया है।